नमस्कार, मैं संजना सिंह और आप देख रहे पीएमसी हिंदी का योग है जीवन कार्यक्रम। शो की शुरुआत हम 3 बार ओम के उच्चारण से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, धीरे से आंखों को बंद करें और ओम का उच्चारण शुरू करें। ओ हाथों को धीरे से रब करें, आंखों पे रखें और धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोल लें। आपने रोड पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए देखे होंगे कि 3 महीने में गंजेपन को दूर करे, इस ऑयल को लगाने से हेयर फॉल रोके, ये शैम्पू आपके लिए बेस्ट है। लेकिन कई बार ये सब चीजें बेनिफिट देने के बजाय आपको साइड इफेक्ट देके चली जाती है। लेकिन योग है जीवन के इस कार्यक्रम में मैं आज आपको कुछ ऐसे आसनास बताऊंगी जिसको करने के बाद आप हेयर फॉल को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो। आसनास की शुरुआत करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम बॉडी को थोड़ा वार्म अप करें, तो उसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सूक्ष्म अभ्यास से शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ नेक रिलेटेड एक्सरसाइजेस करते हैं। कमर को सीधा करें। सबसे पहले राइट में नेक को लेकर के जाएं धीरे से, सेंटर, देन लेफ्ट। गर्दन को जितना पीछे की तरफ खींच सकते हैं खींचने का ट्राई करें। अगेन सेंटर। इस एक्सरसाइज को हम 5 बार रिपीट करेंगे। 1, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। आप जब भी किसी वार्म अप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर किसी भी आसनास की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी है होल्डिंग। अगर आप होल्डिंग नहीं करते हैं तो उस वार्म अप एक्सरसाइज या फिर आसनास के कोई फायदे नहीं होंगे, इसलिए होल्डिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक की दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। हेड को नीचे डाउन, चिन को नेक के पास लगाएं, अप, डाउन, अप, डाउन। चिन को लगाने के लिए मुंह मत खोलें, आराम से धीरे धीरे बस अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। नेक्स्ट करते हैं, गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी 5 से 10 बार रिपीट करें। रिलैक्स। नेक्स्ट, कान को शोल्डर पे लगाने का ट्राई करें और जितना हो सके गर्दन को स्ट्रेच करें। होल्ड। दूसरी साइड से।
इसे भी 5 से 10 बार रिपीट करें। रिलैक्स। अब हम हैंड रिलेटेड वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों उंगलियों को ऐसे क्रॉस करें, ऐसे स्ट्रेच करें, आगे की तरफ स्ट्रेच करने का ट्राई करें, हाथों को ऊपर लेकर के जाएं और साइड में झुकने का ट्राई करें। ध्यान रहे आगे की तरफ ना झुके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को आगे साइड ले जाएं, सामने मुट्ठी बनाएं और इसको क्लॉकवाइज घुमाने का ट्राई करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नाउ एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगेन हाथों को आगे की तरफ लेकर जाएं। 1 2 हथेली फिंगर्स से ऐसे पुश करने का ट्राई करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को पीछे लेकर के जाएं और इसको स्ट्रेच जितना हो सके उतना स्ट्रेच करने का ट्राई करें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6। दूसरा हाथ 1 2 3 4 5। अगेन 1 2 3 4 5। स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस करेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लें, फैलाएं। जितना ज़्यादा फैला सकते हो उतना ज़्यादा फैलाने का ट्राई करें। हाथों को स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ और नीचे झुकने का ट्राई करें। जितना ज़्यादा झुक सकते हैं। धीरे धीरे खुद को पुश करने का ट्राई करें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। थोड़ा और आगे जाने का ट्राई करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। हाथों को ऊपर की साइड लेकर के जाएं, स्ट्रेच करें और साइड में बेंड हो। होल्ड। 1 2 3 4 5। वापस आए। दूसरी साइड। 1 2 3 4 5। अगेन 1 2
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे करें, पैरों को वापस ज्वाइन करें। अब हम कैट एंड काउ पोज करेंगे। उसके लिए अपने पैरों को मोड़ लें, इस पोजीशन में आए। हाथों के बीच में उतना दोनों हाथों के बीच में उतना डिस्टेंस होना चाहिए जितना शोल्डर्स के बीच में है। हथेलियों को अंदर की साइड, सांस भरते हुए अंदर की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। इनहेल, एक्सेल। ऊपर की तरफ देखें, सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर की साइड। 5 बार रिपीट करेंगे इसे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। रिलैक्सिंग पोजीशन में वापस आए। दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप बनाएं। हाथों को स्ट्रेच करें और नीचे की तरफ झुकें। चेस्ट को फ्लोर पे लगाएं और खुद को स्ट्रेच करें। होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। वापस आए। वापस से आते हैं, सुखासन में बैठ जाए। आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर हेयर फॉल। हेयर फॉल के कई रीजंस हैं, जिसमें से सबसे मेन रीज़न है स्ट्रेस। जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करती है। जब बॉडी कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तो ये हमारे हेयर ग्रोथ के साइकिल पर इम्पैक्ट डालता है और बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। सेकेंड है PCOS। ये महिलाओं में पाया जाने वाला बहुत कॉमन सिंड्रोम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दुनिया भर में करीब 116 मिलियन वुमेन ऐसी हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम है। नॉर्मली जब किसी को PCOS होता है तो उसकी ओवरी ज़रूरत से ज़्यादा एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करती है, और जब एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसमें DHT इंक्लूड होता है। ये हमारे बालों के कूपों को संकुचित कर देता है, जिससे हमारे स्कैल्प हेल्दी बालों को कैरी नहीं कर पाते। बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं और कमज़ोर भी हो जाते हैं। थर्ड है न्यूट्रिशन। जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो भी हमारे हेयर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रोटीन, आयरन, विटामिन D, विटामिन B1, विटामिन C, बायोटिन और जिंक जैसे न्यूट्रिशंस की कमी होगी तो आपकी हेयर ग्रोथ कम होगी और बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। कई बार ये समस्या जेनेटिक भी होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर बाल झड़ने की और गंजेपन की समस्या चली आ रही है तो आगे आने वाली पीढ़ियों में वो दिक्कत नहीं पाई जाएगी। हेयर फॉल का एक मेन रीज़न एलोपेशिया एरिटा भी है। ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। जब भी किसी को कोई ऑटो इम्यून डिजीज होता है तो इसमें बॉडी क्या करता है कि हमारे हेल्दी टिश्यूज को भी डेंजरस समझ के नष्ट करने लगता है। ठीक ऐसे ही जब किसी को एलोपेशिया एरिटा होता है तो उसके हेयर ग्रोथ के लिए जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं बॉडी उन्हें नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती है और जो है बाल वो भी झड़ने लगते हैं। तो ये थे कुछ वो कारण जिनकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है।
अब हम करेंगे कुछ ऐसे आसनास जिनकी वजह से हम अपनी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं और हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले करते हैं वज्रासन। वज्रासन इकलौता ऐसा आसन है जिसे खाने के बाद भी किया जा सकता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले पैरों को आगे करें, फोल्ड करें और इस पोजीशन में बैठ जाएं आराम से। बैक स्ट्रेट, होल्डिंग फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वज्रासन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है और सभी को पता है कि हमारी आधी से ज़्यादा बीमारी जो होती है वो हमारी पेट की वजह से होती है। तो हेयर फॉल भी बहुत डीपली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है। वज्रासन के बाद हम बालासन करेंगे। बालासन के लिए इस तरह फेस करके बैठ जाएं, सेम इसी पोजीशन में। पैरों में हल्का सा गैप दें और खुद को आगे की तरफ स्ट्रेच करें। जितना हो सके स्ट्रेच करने की कोशिश करें और चेस्ट को फ्लोर पे लगाएं। खुद को नीचे की तरफ प्रेस करें। होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और इस आसन को करेंगे। आप जो भी आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें 2 से 3 बार ट्राई करें। अगेन नीचे जाइए, होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अपने पैरों को आगे की तरफ फैला लें। साइड में हाथ करें, हाथों को घुटनों पे रखें, साइड से हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं, ऐसे क्रॉस करें, स्ट्रेच करें, बैक स्ट्रेट और कमर से नीचे आने की कोशिश करें। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। सबसे पहले अंगूठों को पकड़ें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खुद को और आगे स्ट्रेच करने की कोशिश करें और पेट को अपने पैरों पे लगाएं। सर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने सर को घुटनों पे लगा लें। आप अंगूठों को पकड़े, पैर बिल्कुल ना मुड़े। अब अपने पैरों के अंगूठों को पकड़े, कोहनियों को नीचे और सर को घुटने पे लगाएं। ध्यान रहे घुटने बिल्कुल ना मुड़े। 10 सेकेंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को ऊपर की तरफ लेकर के आए। ध्यान रहे आसन करने के लिए हम जिस भी पोजीशन में जाते हैं वापस आते वक्त भी हमें उसी पोजीशन में आना होता है। इसके बाद हम खड़े होने वाले आसनास करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले उत्तान आसन की प्रैक्टिस करेंगे। पैरों में बिल्कुल हल्का सा गैप, बिल्कुल हल्का सा गैप। हाथों को ऊपर की तरफ लेकर के जाइए, खुद को स्ट्रेच करिए और कमर से नीचे की तरफ आने का ट्राई करें। सर को घुटने पे लगाएं। अगर आपके सर घुटने पे नहीं लग रहे हैं तो कोई बात नहीं। 10 सेकेंड होल्ड करें। 1
ध्यान रहे घुटने ना मुड़े बिल्कुल भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस भी उसी पोजीशन में आएंगे। इसके बाद हम पाद हस्तासन की प्रैक्टिस करेंगे। पाद हस्त भी काफ़ी सिमिलर है उत्तानासन की तरह। दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएं, स्ट्रेच करें खुद को और नीचे की तरफ कमर से आएं। इसमें आपको क्या करना है, अपनी दोनों हथेलियों को दोनों पंजों के नीचे रखना है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये दोनों ही आसनास ऐसे थे जिसमें हमारा सर नीचे की तरफ आ रहा था। इट मीन्स ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा। जितने भी ऐसे आसनास हैं जिनमें हम झुकते हैं सर के बल, उसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प की तरफ ज़्यादा होता है, जो कि हमारी हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। उत्तानासन पाद हस्तासन के बाद हम अधोमुख शवासन की प्रैक्टिस करेंगे। अधोमुख शवासन को अक्सर माउंटेन पोज भी कहा जाता है। इसके लिए नीचे की तरफ झुक जाएं। इस पोजीशन में पैरों और हाथों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप मत रखें। हाथों के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए जितने कि शोल्डर के बीच में। आप खुद को अंदर की तरफ पुश करने का ट्राई करें और एंकल पूरी तरह से ज़मीन पे टच हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसकी प्रैक्टिस एक बार और करते हैं। आप खुद को अंदर की तरफ लेकर के आए, एड़िया ज़मीन पे हो, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जैसा कि हमने पहले बात किया कि हेयर फॉल के क्या रीजंस है, अब हम बात करेंगे कि हेयर फॉल के लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें हेयर फॉल हो रहा है। तो जब भी आप रोज़ कॉम्ब करते हो तो कॉम्ब में ज़रूरत से ज़्यादा बाल आना। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के 100 से ज़्यादा बाल रोज़ टूट रहे हैं, इट मीन्स उसे हेयर फॉल की समस्या है। सेकेंडली, जब आप बाल धोते हैं तो उस वक्त आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बाल टूट रहे हैं। जब भी हमें हेयर फॉल की समस्या होने वाली होती है तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी हेयर लाइन्स जो होती है वो पीछे की तरफ हो जाती है। मेंस में ये समस्या बहुत इजीली मापी जा सकती है क्योंकि उनके दिखने लगता है कि उनके वो यहाँ से धीरे धीरे बाल ढूंढने लगते हैं। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में भी सेम यही चीज़ होती है कि धीरे धीरे उनके हेयर लाइन्स जो है वो पीछे की तरफ होने लगती है। जब भी ऐसा हो, इट मीन्स आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। तो चलिए करते हैं कुछ और आसनों की प्रैक्टिस जिनसे हम अपने हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और हेयर फॉल को रोक सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप करेंगे पवन मुक्त आसन की प्रैक्टिस। इसके लिए लेट जाएं सबसे पहले इस तरह से। घुटनों को फोल्ड करें ऐसे, हाथों से इन्हें लॉक करें और दोनों नासिका को बीच में लेके इसमें आप 10 सेकंड होल्ड करेंगे। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर से इस आसन की प्रैक्टिस कीजिए। पैरों को फोल्ड करें, हाथों को लॉक करें, दोनों नासिका को बीच में घुटनों के और 10 सेकंड होल्ड करें। रिलैक्स।
ऐसे ही लेटे लेटे अब हम दूसरे आसन की प्रैक्टिस करेंगे, मत्स्येंद्र आसन, जिसे हम फिश पोज भी कहते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, पैरों में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, आराम से लेट जाए, शोल्डर फ्लोर पे, धीरे से गर्दन से उठने का ट्राई करें। गर्दन उठाएं इस तरह से और हाथों की पोजीशन कुछ इस तरह से, गर्दन जितना अंदर की तरफ कर सकते करें। होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें ले 5 टाइम। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale. Take a deep breath. Exhale. अब ऐसे ही लेटे लेटे हम तीसरे आसन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसे हम सेतु बंद आसन कहते हैं। सेतु बंद आसन को लोग ब्रिज पोज भी कहते हैं। अपने पैरों को फोल्ड करें, हिप्स के पास लेकर के आए, एंकल्स को ऐसे पकड़ लें, पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस, अच्छे से पकड़े और फिर खुद को कमर से उठाने का ट्राई करें। एक बार और ब्रिज पोज की प्रैक्टिस करेंगे। आप पैरों को सीधा कर ले, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ, एक्सहेल। अब आप खड़े हो जाएंगे, आराम से सामने की तरफ बैठिए। अभी हमने किए थे कुछ पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन, अब हम करेंगे पेट के बल लेट कर करने वाले आसन। पेट के बल लेट जाएं, पहले रिलैक्स पोजीशन में पैरों में हल्का सा गैप दे, भुजंगासन की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट की तरफ लेकर के आए और सिर्फ चेस्ट तक उठे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इसी में हम भुजंगासन की दूसरी वेरिएशन करेंगे। अब हमें खुद को अपने को नाभि तक उठाना है। रिलैक्स, पैरों के बीच में हल्का सा गैप बढ़ा लें और खुद को उठाएं। नाभि तक, कोहनियां मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। खुद को पीछे की तरफ पुश करें, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। एक बार फिर से इसी आसन की प्रैक्टिस करेंगे।
ध्यान रहे कोहनियाँ मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। इसी पोजीशन में अब हम धनुरासन की प्रैक्टिस करेंगे। अपने पैरों को पीछे से फोल्ड कर लीजिए, हल्का सा गैप दीजिए, एंकल्स को पकड़े और खुद को उठाएं। जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करें। होल्ड करें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी को एक बार फिर से करेंगे। खुद को उठाएं, कोहनियाँ मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैरों को सीधा करें, वापस आए। अब हम करेंगे चक्रासन की प्रैक्टिस। चक्रासन के लिए सबसे पहले लेट जाए, पीठ के बल। पैरों को फोल्ड करें, हिप्स के पास लेकर के आए, हल्का सा गैप हो पैरों में। दोनों हाथों को पीछे लेकर के जाए गर्दन की तरफ। जितना हो सके उतना उठाने की कोशिश करें और सारा का सारा बल हाथों पे लेकर के आए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आराम से वापस आए। रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें लें।